3 दिन से वापस जा रहे हैं साहब। यहाँ पर ये हाल है कि दवा। अच्छा, ये डॉक्टर साहब का गिरा दिया गया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा है तो इलाज करते हैं, नहीं है तो भी इलाज करते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, हमारे ऊपर बीता है, हमारा ऑपरेशन हुआ था। देखिए किस तरीके से गिराया गया है ये, और इसका जो समाज में पूछने पर पता चलता, लोग ये कहते हैं कि ये राजनीतिकरण हुआ है, चूँकि इससे पहले काफ़ी वर्षों से बना हुआ है। तब तो ऐसा कोई गिराने का कोई कार्य नहीं किया गया। इस बार डॉक्टर शकील सपा का प्रचार कर रहे थे। हालांकि वो कुछ समय के लिए भाजपा में भी दिखाई पड़े सोशल साइट पे, बाद में उन्होंने यू टर्न किया और वो सपा में गए। तो क्या ये उसी के अंतर्गत कार्यवाही हुई? ऐसे मेन मोटो रहा है फातिमा नर्सिंग का कि आपके पास पैसे हैं तो भी इलाज होगा, पैसे नहीं हैं तो भी इलाज होगा। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता का राज्य होता है, तो जनता को कष्ट देकर फिर कार्रवाई करना। आप कहते हैं भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे, गुंडों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कितने गुंडों के ऊपर कार्रवाई होती? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हर जगह पे बनी हुई हैं। बस ये है कि जो जिनका राजनीतिकरण हो जाता है उनको तो ढहा दिया जाता है, बाकी सबका क्या होगा। तो राजनीति न करके, जैसे कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ से गरीब जनता को, वंचित जनता को, दलितों को इलाज मिल रहा है या शिक्षा मिल रही है, तो उस पर एक गवर्नमेंट का अपना है कि उसमें आप अपना शुल्क ले सकते हैं। जो भी ज़मीन की कीमत हो वो दी जा सकती है, उसको लिया जा सकता है, या एक समय दिया जा सकता है थोड़ा। ये आज हम खड़े हैं उन्नाव जनपद के पूर्वा विधानसभा के अंतर्गत कालूखड़ा कस्बा में, जहाँ पे कल प्रशासन ने डॉक्टर शकील के अस्पताल पर बुलडोज़र चलाया और उसका ध्वस्तीकरण किया। तो जो ध्वस्तीकरण हुआ है, चूँकि डॉक्टर शकील जो हैं वो, उनका जो अस्पताल है और उनकी जो इमेज है क्षेत्र में, वो गरीबों को इलाज करने के लेकर है, जिसका फ़ायदा उनको मिला। और कई बार से वो जिला पंचायत सदस्य रहे, उनकी वाइफ भी इस बार जिला पंचायत है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों को यहाँ की जनता ने चुना और वो जिला पंचायत सदस्य हैं। जो मेन मोटो रहा है फातिमा नर्सिंग का कि आपके पास पैसे हैं तो भी इलाज होगा, पैसे नहीं हैं तो भी इलाज होगा, ये यहाँ के गरीब लोगों का भी कहना है। और काफ़ी निराशा भी है कि अस्पताल जो ढह गया है, प्रशासन ने उसको ढहा तो दिया है कि ये गलत बना है। अगर ये गलत बना है तो जिनको राजस्व से, जैसे लेखपाल हैं या अन्य कर्मचारी, जब बन रहा था उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया ऐसा कि आप गलत बना रहे हैं, इसको ना बनाइए। आपको सैलरी भी दी जाती है एक सम्मानजनक, फिर भी आप लोग काम नहीं करते। फिर कोई व्यक्ति बनाता है, फिर वहाँ पे जनता की सेवा हो रही है, लोगों को उपचार मिल रहा है कम, इस महंगाई के मार में भी जो कम दरों में, कम रुपए में इलाज होता है व्यक्ति का, उसके बाद आपने गिरा दिया है। फिर लोगों को जो यहाँ पे समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित, लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास है, ब्रजेश पाठक जी, वो हर जनपद का दौरा कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो स्वास्थ्य तंत्र उत्तर प्रदेश का है वह बहुत ही चरमराया हुआ है, उसको स्वस्थ करने में समय लगेगा। अस्पताल तो यहाँ पर है, सामुदायिक केंद्र भी है, पर लोग वहाँ ना जाके 1 रुपये में ना बनवा के 10 रुपये में, 20 रुपये में या फ्री में या 100 रुपये में इलाज डॉक्टर शकील के पास लोग करवाते थे। अब उनका क्या होगा? प्रशासन आया, उसने गिराया और वो गिरा के चले गए। पर जनता, कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता का राज्य होता है, तो जनता को कष्ट देकर फिर कार्रवाई करना। आप कहते हैं भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे, गुंडों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। कितने गुंडों के ऊपर कार्रवाई होती? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हर जगह पे बनी हुई हैं। बस ये है कि जो जिनका राजनीतिकरण हो जाता है उनको तो ढहा दिया जाता है, बाकी सबका क्या होगा। तो राजनीति न करके, जैसे कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ से गरीब जनता को, वंचित जनता को, दलितों को इलाज मिल रहा है या शिक्षा मिल रही है, तो उस पर एक गवर्नमेंट का अपना है कि उसमें आप अपना शुल्क ले सकते हैं। जो भी ज़मीन की कीमत हो वो दी जा सकती है, उसको लिया जा सकता है, या एक समय दिया जा सकता है थोड़ा। ये 5 दिन का समय इसमें नोटिस में दिया गया। आप ज़्यादा भी समय दे सकते हैं कि आप दूसरी जगह अपना अस्पताल शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा लोगों को बता सकें कि भाई हमारा अस्पताल जो है अब दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, आप इलाज कराने वहाँ पर आइए। देखिए किस तरीके से गिराया गया है ये, और इसका जो समाज में पूछने पर पता चलता, लोग ये कहते हैं कि ये राजनीतिकरण हुआ है, चूँकि इससे पहले काफ़ी वर्षों से बना हुआ है। तब तो ऐसा कोई गिराने का कोई कार्य नहीं किया गया। इस बार डॉक्टर शकील सपा का प्रचार कर रहे थे। हालांकि वो कुछ समय के लिए भाजपा में भी दिखाई पड़े सोशल साइट पे, बाद में उन्होंने यू टर्न किया और वो सपा में गए। तो क्या ये उसी के अंतर्गत कार्यवाही हुई? इस समय हम अस्पताल पे खड़े हुए हैं और जैसे ही लोगों ने कैमरा और माइक को देखा उन्होंने घेरा है। तो अब जानेंगे कि जो अस्पताल पे कार्रवाई प्रशासन ने की है, आम जनमानस में उसका क्या प्रभाव है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगाराम है। गंगाराम जी, कहाँ से आए हैं? हम समाधा में रहते हैं। क्या आप यहाँ पे इलाज कराने आए थे क्या?
3 दिन से वापस जा रहे हैं साहब। यहाँ पर ये हाल है कि दवा अच्छा, ये डॉक्टर साहब का गिरा दिया गया। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा है तो इलाज करते हैं, नहीं है तो भी इलाज करते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हमारे ऊपर बीता है। हमारा ऑपरेशन हुआ था यहीं पर। किस चीज़ का ऑपरेशन कराए थे? हाइड्रोसली का ऑपरेशन कराया था एक समय में। ऐसे ही हमारी दवा किया था इन्होंने, शकील साहब ने। तो अब आप क्या सोचते हैं, जैसे अस्पताल बंद हो गया मान लीजिए, अब वहाँ पे सरकारी है, सरकारी में क्यों नहीं जाते? वहाँ तो 1 रुपये में इलाज होता है। मान लिया वहाँ पर एक सरकारी है, वहाँ पर स्वच्छ दवा नहीं मिलती है। यहाँ पर मान लिया आ गए, दवाएं नहीं देते। अब हम क्या मालूम, अब जब फायदा हो तो हम मालूम करें कि हमें अच्छी मिली कि क्या मिली। क्या कह रहे हैं अम्मा, क्या बता रहे हैं? यहाँ की फायदा हो तो दवा तो वहाँ डाला जाए। डॉक्टर साहब की फायदा करते हैं। हाँ, दवा हमारी यहाँ से जाती। कब से इलाज करा रहे हैं? अरे हम इलाज कराने बहुत दिन से। कहाँ के रहने वाले हैं? समाधा की। अच्छा, आपकी पत्नी है? हाँ, आप लोग बताइए, अस्पताल गिर गया है, इलाज कैसे चलेगा? सरकारी अस्पताल में जाएंगे, वहाँ तो 1 रुपये में होता है, डॉक्टर साहब भले 10-20 रुपये लें। जी सर, एक्चुअली में ये जो अस्पताल है फातिमा क्लिनिक का, यहाँ पर अगर पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आपका इलाज तो होगा। काफ़ी लोगों ने खैर यहाँ पे बताया कि पैसा है तो भी होगा, नहीं पैसा है तो भी होगा, इलाज डॉक्टर साहब करेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग? सर इसका सलूशन आप लोग खुद निकालो। हम लोग क्या सोल्यूशन? हम लोगों तो आप लोगों की जो आवाज़ है, जो मन में है, जो कहना चाहते हैं, उसको निकालने का और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जी, आपके सामने खड़े हैं, बोल दीजिए। आप बताइए डॉक्टर साहब। अच्छा, कमेंट नहीं करेंगे? अस्पताल गिरा है, मरीजों की अपनी समस्याएं हैं, लोग के तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के विचार हैं। उसी में जो यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे थे इस महंगाई में, 5,000, 10,000, 7,000 जैसे भी सैलरी पा रहे थे, 2-4 वर्कर तो रहे ही होंगे। उसी में से एक हैं शोएब जी। अब इनसे जानेंगे कि अस्पताल बंद हो गया है डॉक्टर साहब का, अब आगे ये क्या करेंगे, कैसा सोचते हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बताइए, अभी अस्पताल गिर गया है डॉक्टर साहब को, आपको कैसा महसूस है? आगे का क्या प्लान है? हमारा लोगों का फ्यूचर ख़राब हो गया। हम लोग यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। फिलहाल तो यहाँ नौकरी करते थे, घर का परिवार का भरण पोषण चलता था। कितने लोग काम करते थे अस्पताल में? यहाँ पे लगभग 20 लोग काम करते। 20 लोग काम करते थे। अभी 20 लाख मतलब 20 लोगों का जो है 20 लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनका जीवन यापन खतरे में है। शोएब जी ने बताया कि 20 लोग डॉक्टर साहब के यहाँ पे काम करते थे, जिनसे उनके घर का चूल्हा जलता था और वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अभी वो बेरोजगार हो गए हैं इस महंगाई में, जहाँ पर रोज़गार देने की बात सरकार कहती है, वहीं पे रोज़गार छीने भी जाते हैं। प्रशासन को इस विषय में विचार करना चाहिए। अगर कहीं पे गलत है तो उसको डिमोलाइज करने के स्थान पे भी क्या कोई उपाय है, उसके स्थान पे और क्या किया जा सकता है जिससे लोगों का रोज़गार बचे। और ऐसा अगर कोई समाज में सेवा कर रहा है कि गरीब से गरीब तबका जिसके पास पैसे नहीं हैं इस महंगाई में, या जो निराश्रित है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका भी डॉक्टर साहब ध्यान रखते हैं, ऐसा क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के लोगों का कहना। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? चूँकि जो सरकारी अस्पताल है उनकी अपनी एक बदहाल स्थिति है और ये किसी से छिपी हुई नहीं है, उस पर लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। तो ये हाल हमने दिखाया आपको। पूर्वा विधानसभा जो उन्नाव के अंतर्गत आती है, वहाँ पे जो ये एक दिन पहले हॉस्पिटल गिराया गया है, तो उसका क्या प्रभाव है ये भी देखना चाहिए। मतलब बड़े बड़े उसमें निकलता है कि भाई ये गिर गया, वो गिर गया, गिरने के पीछे का जो रहस्य है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा, प्रतिकूल पड़ेगा, इसका भी ध्यान समाज को रखना चाहिए और प्रशासन को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे इन महिलाएं थीं जिनका यह मकान गिरा दिया, जिनके आगे पीछे, उसका भी ध्यान रखें। और आशा है कि उस पर भी कुछ ना कुछ प्रशासन कार्रवाई करेगा, उनको फिर से कहीं ना कहीं सर की छत देगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोबिन के साथ प्रशांत वाजपेयी, उन्नाव।